अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम ट्रिपल एंगल आइडेंटिटीज़ के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, जिन्होंने मेरे पुराने लेक्चर नहीं देखे वो सबसे पहले मेरे पुराने लेक्चर्स देखें ताकि आप लोगों के बेसिक्स बन जाएं। ठीक है, और उनको रिवाइज भी करें। विदाउट रिवीजन कोई भी इतना पावरफुल नहीं होता, किसी का दिमाग इतना ताकतवर नहीं होता कि वो पूरे नॉलेज को कंटेंट करके रखे। विद रिवीजन आप ये कर सकते हो। ठीक है, और अगर आपकी रिवीजन नहीं है तो ट्रिग्नोमेट्री आपको समझ आए ना आए ये एक बराबर है। ठीक है, तो आज हम सबसे पहले ट्रिपल एंगल आइडेंटिटी में साइन 3 अल्फ़ा, कॉस 3 अल्फ़ा और टेंजेंट 3 अल्फ़ा प्रूव करेंगे। फिर कुछ एग्जांपल्स हैं वो करेंगे। तो इसी के साथ आप लोगों की थ्योरी कंप्लीट हो जाएगी 8.2 के लिए। ठीक है, तो चलिए जी, सबसे पहले साइन 3 अल्फ़ा को प्रूव करते हैं। तो साइन 3 अल्फ़ा को मैं लिख सकता हूँ 2 अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा। 2 अल्फ़ा और अल्फ़ा मिलकर दोबारा क्या बनता है, 3 अल्फ़ा। अब अगर आपको याद हो साइन अल्फ़ा प्लस बीटा का फार्मूला याद है किसी को? वो क्या था? साइन अल्फ़ा प्लस बीटा का फार्मूला वो था साइन अल्फ़ा साइन बीटा कॉस बीटा प्लस साइन अल्फ़ा साइन बीटा। आप लोगों ने एक चीज़ ऑब्जर्व की होगी, बेशक इसकी डेरिवेशंस बहुत सिंपल है लेकिन इसमें सारी गेम मेमोराइजेशन की है। ठीक है, अब देखो इसी में अब इसी को यूज़ करेंगे हम, साइन 2 अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा पर ये यूज़ करेंगे। अल्फ़ा की जगह है 2 अल्फ़ा, बीटा की जगह है अल्फ़ा। तो साइन अल्फ़ा मीन्स साइन 2 अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा प्लस कॉस 2 अल्फ़ा और साइन अल्फ़ा। ठीक है, अब यहाँ पर अगेन दो फार्मूले है, साइन 2 अल्फ़ा और कॉस 2 अल्फ़ा, जो डबल एंगल आइडेंटिटीज़ जो लास्ट लेक्चर्स में हमने पढ़े थे। तो साइन 2 अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा इज इक्वल टू साइन 2 अल्फ़ा किसके इक्वल था? साइन 2 अल्फ़ा इक्वल था 2 साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा। अब अगर आपको ये मेमोराइज नहीं है तो बस बैठे रहो, इसके बाद आप क्या करोगे? कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, ये अगर आपका कॉन्सेप्ट बहुत ही ब्रॉडर है तो आप फिर इसको दोबारा स्प्लिट अप करोगे साइन अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा में, तो फिर वही अल्फ़ा प्लस बीटा का फार्मूला बन जाएगा। दो बातें हैं, या तो आपकी डेरिवेशंस एक्सट्रीमली अच्छी हो तो आपको मेमोराइजेशन की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर आपकी डेरिवेशंस एक्सट्रीमली गुड नहीं है तो फिर आप ये काम करोगे कि आपको कुछ रिजल्ट्स रट्टा लगाने पड़ेंगे। ठीक है, तो ये इसकी जगह आ जाएगा। ठीक है, तो ये बन जाएगा 2 साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा और साथ में कॉस अल्फ़ा ये एज इट इज़ आ जाएगा प्लस। अब देखो कॉस 2 अल्फ़ा के लिए हमने 3 फार्मूलास पढ़े थे। ठीक है, कॉस 2 अल्फ़ा के लिए हमने 3 फार्मूले पढ़े थे। एक था कॉस स्क्वायर अल्फ़ा माइनस साइन स्क्वायर अल्फ़ा, दूसरा फार्मूला था 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर अल्फ़ा और तीसरा था 2 कॉस स्क्वायर अल्फ़ा माइनस 1। ठीक है, तो ये 3 फार्मूले हमने पढ़े थे। देखो अब देखो किसी प्रूफ में ये वाला काम करेगा, किसी में ये वाला काम करेगा, किसी में ये वाला काम करेगा, है तो तीनों इक्वल, लेकिन कभी आपकी ये सिंप्लीफिकेशन ठीक बनेगी, कभी ये। इन तीनों की अगर मैं नंबर्स में एग्जांपल दे दूं आपको, तो देखो एक है 4, इसी 4 को मैं लिख सकता हूँ 8 माइनस 4 के फॉर्म में भी, इसी 4 को मैं लिख सकता हूँ 8/2 के फॉर्म में भी। ठीक है, तो देखो बजाते खुद 4 लिखना, 8 माइनस 4 लिखना, या 8/2 लिखना, या 2 मल्टीप्लाई 2 लिखना, ये सारे एक जैसे हैं। ठीक है, लेकिन कभी आपका 8 माइनस 4 काम आता है सिंप्लीफिकेशन में, कभी 8/2, कभी 2 मल्टीप्लाई 2।
ठीक है। सिमिलरली ये भी यही सेम चीज़ें हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ पर cos 2 अल्फा की जगह हमारा जो फार्मूला काम करेगा वो होगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर अल्फा, और साइन अल्फा एज इट इज़। तो साइन 2 अल्फा प्लस अल्फा बन जाएगा साइन 3 अल्फा, और ये 2 साइन अल्फा एज इट इज़, और कॉज अल्फा मल्टीप्लाई कॉज अल्फा तो कॉज स्क्वायर अल्फा, प्लस साइन अल्फा अंदर मल्टीप्लाई करो तो साइन अल्फा माइनस 2 साइन क्यूब अल्फा, कॉस स्क्वायर अल्फा की वैल्यू पुट करो, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 1, तो कॉस स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, ठीक है। तो इसके अंदर पुट करो कॉस स्क्वायर अल्फा की जगह, तो साइन 3 अल्फा इज इक्वल टू 2 साइन अल्फा, और कॉस स्क्वायर अल्फा की जगह आ जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, ठीक है, प्लस साइन अल्फा माइनस 2 साइन क्यूब अल्फा, इसको अंदर मल्टीप्लाई करो, 2 साइन अल्फा माइनस 2 साइन क्यूब अल्फा प्लस साइन अल्फा माइनस 2 साइन क्यूब अल्फा, माइनस 2 साइन क्यूब अल्फा और माइनस 2 साइन क्यूब अल्फा, ये बन जाएगा माइनस 4 साइन क्यूब अल्फा, 2 साइन अल्फा प्लस साइन अल्फा, ये बन जाएगा 3 साइन अल्फा, 3 साइन अल्फा माइनस 4 साइन क्यूब अल्फा। ये फार्मूला बन गया साइन 3 अल्फा का, ठीक है, ये देख लो। तो ये फार्मूला था साइन 3 अल्फा का, ठीक है। अब प्रूफ करेंगे कॉस 3 अल्फा का। कैसे करोगे? 3 अल्फा को रिप्लेस कर दो 2 अल्फा प्लस अल्फा के ऊपर। अब कॉस अल्फा प्लस बीटा का फार्मूला क्या होता है? कॉस अल्फा कॉस बीटा साइन अल्फा साइन बीटा। अल्फा बीटा की जगह अल्फा है तो इधर भी अल्फा, इधर भी अल्फा। अल्फा की जगह 2 अल्फा है तो इधर भी 2 अल्फा और इधर भी 2 अल्फा। अब देखो cos 2 अल्फा का वही 3 फार्मूलाज हमने पढ़े हैं, ठीक है। कितने फार्मूलेस पढ़े हैं? वही 3 फार्मूलाज पढ़े हैं हमने cos 2 अल्फा के, वही cos स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, ठीक है। cos 2 अल्फा का फार्मूला हमने पढ़ा है 2 cos स्क्वायर अल्फा माइनस 1 cos 2 अल्फा का फार्मूला हमने पढ़ा है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर अल्फा। ये दोनों इसी से ही निकलते हैं। एक दफ़ा cos की वैल्यू पुट करो, एक दफ़ा साइन की वैल्यू पुट करो। देखो जब cos का प्रूफ करोगे तो उसमें ये cos स्क्वायर वाला काम करेगा, जब साइन वाला 3 अल्फा का प्रूफ करोगे उसमें ये वाला काम करता है, ठीक है। देखो cos 2 अल्फा की जगह क्या आ गया? ये वाला फार्मूला आ गया 2 cos स्क्वायर अल्फा माइनस 1। ये cos अल्फा एज इट इज़ आ गया, माइनस साइन 2 अल्फा का एक ही फार्मूला है 2 साइन अल्फा cos अल्फा, और ये साइन अल्फा एज इट इज़। cos अल्फा को अंदर मल्टीप्लाई करो तो ये बन जाएगा 2 cos क्यूब अल्फा माइनस cos अल्फा। साइन अल्फा को अंदर मल्टीप्लाई करो, माइनस 2 साइन स्क्वायर अल्फा cos अल्फा, ठीक है। अब 2 cos क्यूब अल्फा को नहीं छोड़ोगे, माइनस cos अल्फा। साइन स्क्वायर अल्फा की जगह ये वाला फार्मूला पुट करो, cos स्क्वायर अल्फा को उधर ले जाओ तो साइन स्क्वायर अल्फा आ जाएगा 1 माइनस cos स्क्वायर अल्फा के, तो इसकी जगह आ जाएगा नेक्स्ट स्टेप में 1 माइनस cos स्क्वायर अल्फा। बाकी सारा सब कुछ एज इट इज़। cos अल्फा अंदर मल्टीप्लाई करो, ये एज इट इज़, ये एज इट इज़, ये बन जाएगा माइनस 2 cos अल्फा, और ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो कि ये बन जाएगा प्लस 2 cos क्यूब अल्फा। 2 cos क्यूब अल्फा 2 cos क्यूब अल्फा तो 4 cos क्यूब अल्फा, माइनस cos अल्फा माइनस 2 cos अल्फा तो माइनस 3 cos अल्फा। देखो जब cos 3 अल्फा का फार्मूला आता है इसमें दोनों टर्म्स cos के हैं। साइन 3 अल्फा का फार्मूला जब आता है इसमें दोनों टर्म्स किसके हैं? साइन के हैं। तो देखो याद रखना साइन 3 अल्फा का फार्मूला है 3 साइन अल्फा माइनस 4 साइन क्यूब अल्फा। cos 3 अल्फा का फार्मूला क्या है? सिर्फ इस 4 और 3 को रिप्लेस कर लो, कि नहीं इस आइडेंटिटीज को चेंज कर दो। क्या है? हाँ
इन दोनों की प्लेसेस चेंज करनी होगी और कॉस करना होगा 4 कॉस क्यूब अल्फ़ा माइनस 3 कॉस अल्फ़ा। हाँ बिल्कुल ठीक है। तो याद रखना है, अब अगर आपको याद रखना है तो ऐसे करना है, ये आगे आ जाएगा, ये पीछे चला जाएगा और दोनों कॉस हो जाएंगे। ठीक है, ये कॉस 3 अल्फ़ा का फार्मूला है। टेंजेंट 3 अल्फ़ा के लिए हम टेंजेंट 2 अल्फ़ा का फार्मूला यूज़ करेंगे, वही वाला। ठीक है, टेंजेंट 3 अल्फ़ा को मैं लिख सकता हूँ टेंजेंट 2 अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा। ठीक है, ये बन जाएगा टेंजेंट अल्फ़ा प्लस बीटा का फार्मूला। तो ये बन जाएगा टेंजेंट अल्फ़ा टेंजेंट बीटा होल डिवाइड बाय 1 माइनस टेंजेंट अल्फ़ा टेंजेंट बीटा। तो बीटा की जगह अल्फ़ा और अल्फ़ा की जगह 2 अल्फ़ा। अब टेंजेंट 2 अल्फ़ा का फार्मूला क्या होता है? वो होता है 2 टेंजेंट अल्फ़ा होल डिवाइडेड बाय 1 माइनस टेन स्क्वायर अल्फ़ा। ये कैसे निकलता है? ये निकलता है टेंजेंट अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा से। ठीक है, तो ये वाला फार्मूला यूज़ होगा। ठीक है, उससे फिर ये रिजल्ट निकल कर आता है। तो टेंजेंट 2 अल्फ़ा की जगह ये आ जाएगा, देखो। ठीक है, और टेंजेंट अल्फ़ा एज इट इज़, इधर 1 माइनस टेंजेंट 2 अल्फ़ा की जगह दोबारा ये फार्मूला, बाकी सारा सब कुछ एज इट इज़। ऊपर नीचे 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर अल्फ़ा एलसीएम बन जाएगा, तो ये और ये कैंसिल। ठीक है, और बाकी ये सिंप्लीफाई करो, 2 टेंजेंट अल्फ़ा, इसको अंदर मल्टीप्लाई करो तो सिंपली स्ट्रेट फॉरवर्ड ये आ जाएगा। और नीचे देखो टेंजेंट स्क्वायर अल्फ़ा माइनस 2 टेंजेंट स्क्वायर अल्फ़ा, तो क्या बन जाएगा? माइनस 3 टेंजेंट स्क्वायर अल्फ़ा। ये टेंजेंट अल्फ़ा बन जाएगा और ये बन जाएगा माइनस टेंजेंट क्यूब अल्फ़ा। ठीक है, तो देखो ये आपका फार्मूला बनता है टेंजेंट 3 अल्फ़ा का। चलो ये मैं करा भी देता हूँ, अगर आपको उधर से समझ नहीं आ रही तो इधर से देख लो। टेंजेंट 3 अल्फ़ा को मैं लिख सकता हूँ टेंजेंट 2 अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा। तो टेंजेंट अल्फ़ा प्लस बीटा का फार्मूला क्या होता है? वो होता है टेंजेंट अल्फ़ा प्लस टेंजेंट बीटा होल डिवाइडेड बाय 1 माइनस टेंजेंट अल्फ़ा टेंजेंट बीटा। अब टेंजेंट 2 अल्फ़ा का फार्मूला होता है 2 टेंजेंट अल्फ़ा होल डिवाइड बाय 1 माइनस टेन स्क्वायर अल्फ़ा प्लस टेंजेंट अल्फ़ा होल डिवाइड बाय 1 माइनस टेंजेंट 2 अल्फ़ा की जगह दोबारा फार्मूला 2 टेंजेंट अल्फ़ा 1 माइनस टेन स्क्वायर अल्फ़ा टेंजेंट अल्फ़ा। ठीक है, तो एलसीएम ले लो, 2 टेंजेंट अल्फ़ा प्लस टेंजेंट अल्फ़ा इंटू 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर अल्फ़ा बन जाएगा और एलसीएम बन जाएगा 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर अल्फ़ा होल डिवाइड बाय, इसका एलसीएम ले लो तो इधर बन जाएगा 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर अल्फ़ा माइनस 2 टेंजेंट स्क्वायर अल्फ़ा। ठीक है, और नीचे आ जाएगा 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर अल्फ़ा, ये और ये कैंसिल। ठीक है, इधर आ जाएगा टेंजेंट 2 अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा, तो टेंजेंट 3 अल्फ़ा। तो टेंजेंट 3 अल्फ़ा इक्वल आ जाएगा 2 टेंजेंट अल्फ़ा प्लस टेंजेंट को अंदर मल्टीप्लाई करो तो ये बन जाएगा टेंजेंट अल्फ़ा माइनस टेंजेंट क्यूब अल्फ़ा, टेंजेंट अल्फ़ा माइनस टेंजेंट क्यूब अल्फ़ा होल डिवाइड बाई ये माइनस टेंजेंट स्क्वायर अल्फ़ा माइनस 2 तो 1 माइनस 3 बन जाएगा, 1 माइनस 3 टेन स्क्वायर अल्फ़ा, 2 प्लस 1 ये 3 बन जाएगा, तो 3 टेंजेंट अल्फ़ा माइनस टेंजेंट क्यूब अल्फ़ा होल डिवाइड बाई 1 माइनस 3 टेंजेंट स्क्वायर अल्फ़ा। ठीक है, तो ये वाला फार्मूला निकल कर आ गया। अगर आपको पुराने फार्मूला समझ आते हैं और प्रॉपर आपकी प्रैक्टिस है उसके ऊपर, तो साइन 3 अल्फ़ा कॉस 3 अल्फ़ा टेंजेंट 3 अल्फ़ा ये इंतहाई आसान है, इसमें कुछ भी नहीं है। ठीक है, मैं बार बार बता रहा हूँ आप लोगों को, जितने भी आप लोगों के फार्मूलाज है इसको आपको रटना पड़ेगा। ठीक है, और ये बहुत आसानी से रट पाते हैं अगर आप इसकी प्रैक्टिस अच्छी तरह से कर लो। ठीक है, हाँ जी, तो अब एग्जांपल क्या है? गिवन दैट साइन थीटा इज इक्वल टू 3/5 वेयर थीटा लाइज इन क्वाड्रेंट फर्स्ट।
फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन 2 थीटा कॉस 2 थीटा टेंजेंट 2 थीटा। देखो वो कहता है कि थीटा किस क्वाड्रेंट में है, क्वाड्रेंट नंबर फर्स्ट में है, ठीक है। तो साइन 2 थीटा कॉस 2 थीटा टेंजेंट 2 थीटा। साइन 2 थीटा का फार्मूला क्या होता है, 2 साइन थीटा कॉस थीटा। तो देखो साइन थीटा की वैल्यू तो गिवन है 3/5, 2 इंटू 3/5 कॉस थीटा, लेकिन कॉस थीटा का फार्मूला नहीं, कॉस थीटा की वैल्यू नहीं है। तो कैसे निकालोगे, वही ये आइडेंटिटी यूज करो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। कॉस थीटा निकालना है, साइन उधर ले जाओ, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, बोथ साइड अंडर रूट लोगे तो कॉस थीटा आ जाएगा। अब साइन थीटा की जगह 3/5 पुट करो, तो कॉस थीटा इक्वल टू अंडर द रूट 1 माइनस 3 स्क्वायर बाय 5 स्क्वायर। और इसको जब आप सिंप्लीफाई करोगे तो कॉस थीटा की वैल्यू आ जाएगी 4/5। याद रखो इसके साथ प्लस माइनस आएगा, लेकिन हम प्लस क्यों ले रहे हैं, क्योंकि उन्होंने क्या दिया है कि क्वाड्रेंट नंबर फर्स्ट में है। क्वाड्रेंट फर्स्ट में सारे साइन कॉस टेंजेंट को टेंजेंट सीकेंट को सीकेंट क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। तो ये कॉस थीटा इधर पुट करो, तो 2 3/5 4/5, तो 3 4 12 12 2 24 डिवाइड बाई 25, ठीक है। ये वैल्यू बनती है साइन 2 थीटा की, देख लो इधर आया है। अब देखो किसकी वैल्यू निकालनी है, दोबारा कॉस 2 थीटा की वैल्यू निकालनी है, कॉस 2 थीटा की वैल्यू निकालनी है, और साइन थीटा की वैल्यू गिवन है 3/5। तो ऐसे वो वाले कॉस कितने फार्मूले हैं, 3, वो यूज करो जिसमें साइन आता है, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो कॉस 2 थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 2 3/5 का स्क्वायर, तो 1 माइनस 2 इंटू 9/25, 1 माइनस 18/25, तो 25 माइनस 18 डिवाइडेड बाई 25। तो cos 2 थीटा इज इक्वल टू 25 माइनस 18 से क्या आएगा, 8 आएगा। ये 7 आएगा। ठीक है। अब टेंजेंट 2 थीटा कैसे फाइंड करोगे, वो सिंपली है साइन 2 थीटा बाय कॉस 2 थीटा। साइन 2 थीटा का वैल्यू आई थी 24/25, कॉस 2 थीटा की आ गई 7/25, ये कैंसिल, तो 24/7, ठीक है। तो आप लोगों का देखो ये एक ये आ गया और एक ये आ गया। हाँ जी, इसके बाद है कि यूज हाफ एंगल आइडेंटिटीज टू फाइंड द एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ साइन 15 एंड टेंजेंट 15। किस किस चीज़ की वैल्यू फाइंड करनी है, साइन 15 डिग्री की और टेंजेंट 15 डिग्रीज की, लेकिन क्या करना है, यूजिंग हाफ एंगल आइडेंटिटीज। वही रट्टा रट्टा है, रट्टा बाकी पुटिंग है, ठीक है। तो हाफ एंगल में साइन का फार्मूला क्या होता है, साइन का फार्मूला होता है कि साइन थीटा बाई 2, हाफ एंगल में साइन थीटा बाई 2 का फार्मूला होता है अंडर द रूट 1 माइनस कॉस थीटा बाय 2। असल साइन थीटा फार्मूला ये होता है, साइन थीटा होता है अंडर द रूट 1 माइनस कॉस 2 थीटा बाई 2, असल फार्मूला ये होता है, ठीक है। लेकिन हम क्या करते हैं, हमने वहां से वो हाफ का एंगल डिराइव किया था ना,
हम इस थीटा को जब 2 पे डिवाइड करते हैं तो ये थीटा भी 2 पे डिवाइड होता है, तो फार्मूला ये बनता है फिर। ठीक है, तो सिंपली फार्मूला पुट करो साइन। अब देखो यहाँ पर वैल्यू हमारे पास क्या है 15, तो क्या मैं 15 को लिख सकता हूँ ना 30/2, तो ये बन जाएगा 30/2 अंडर द रूट 1 माइनस कॉस 30/2। अब देखो ये सारा माजरा हमने क्यों ऐसा किया, क्योंकि हमारे पास हमें पता है कि जब इधर 30 आएगा तो हमें कॉस 30 की वैल्यू टेबल से पता है, तो साइन 30/2 वही साइन 15 बन जाएगा, अंडर रूट बन जाएगा 1 माइनस कॉस 30 इक्वल होता है अंडर रूट 3/2 के। किसके इक्वल होता है, अंडर द रूट 3/2 के, और होल डिवाइड बाई 2 एज इट इज़। तो ये बन जाएगा, क्या बन जाएगा ये, तो ये बन जाएगा क्या, ये बन जाएगा cos 30 की इन्होंने डायरेक्ट इस फॉर्म में वैल्यू लिखी है, अंडर रूट 3/2 इक्वल होता है 0.866। कैलकुलेटर यूज़ किया इन्होंने, फिर इसको 1 से सब्ट्रैक्ट किया है, 2 पे डिवाइड किया, अंडर रूट लेके, तो ये आया है। ठीक है, लेकिन अगर आप लोग ऐसे नहीं करना चाहते तो फिर ऐसे कर लो, 2 माइनस अंडर रूट 3 डिवाइडेड बाय 2 होल डिवाइड बाय 2 होल अंडर रूट। ठीक है, या स्ट्रेट फॉरवर्ड इसको कैलकुलेटर को दे दो, बात ख़त्म करो यार। ठीक है, क्या अब आप लोगों ने क्या करना होगा बस, ठीक है, जो भी है जैसा भी है, इसमें आप लोग को कैलकुलेटर की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, क्योंकि इसमें अंडर रूट्स में वैल्यू, अंडर रूट के अंदर अंडर रूट गिवन है, तो आपने यहाँ पर यूज़ ऑफ कैलकुलेटर लाजमी है। ठीक है, अब इसके बाद किस चीज़ की वैल्यू चाहिए उनको, टेंजेंट 15 की चाहिए। ठीक है, और क्या करना है, हमने हाफ एंगल का फार्मूला यूज़ करना है। तो टेंजेंट थीटा अगर आप लोगों को याद हो, तो टेंजेंट थीटा हमने क्या वैल्यू निकाला था, वो निकाला था हमने अंडर द रूट 1 माइनस कॉस थीटा, कॉस 2 थीटा था कि टी थीटा था, अब देखो मुझे खुद भी मैं भूल रहा हूँ, 1 प्लस कॉस थीटा। हाँ, तो इससे मैं निकाल सकता हूँ, इससे मैं निकाल 1 माइनस कॉस 2 थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉस 2 थीटा। हाँ, ये फार्मूला था टेंजेंट थीटा। एक मिनट देख लेते हैं यार कि टेंजेंट थीटा का फार्मूला क्या था। हाँ, ये है, देखो ये फार्मूला होता है हाफ एंगल का। ठीक है, तो मैंने सही लिखा है। तो देखो इसको कैसे करोगे, 1 माइनस कॉस थीटा अंडर रूट 1 प्लस कॉस थीटा। ठीक है, लेकिन मसला ये है कि हमारे पास जो एंगल है हमने उसको अच्छा ये θ/2 है ना, अब सही हो गया। तो ये बन जाएगा टेंजेंट 30/2 इज इक्वल टू अंडर द रूट 1 माइनस कॉस 30 होल डिवाइड बाय अंडर द रूट 1 प्लस कॉस 30। तो ये बन जाएगा 1 माइनस 0.866, ये बन जाएगा 1 प्लस 0.866, अंडर रूट कैलकुलेटर को दे दो, जो आपको जवाब मिलेगा वो बन जाएगा जवाब। एक मिनट, इन्होंने कौन सा फार्मूला यूज़ किया है, यही किया है, बस सिंपली किया ये है इन्होंने। अच्छा, इन्होंने ये क्या किया हुआ है इधर, टेंजेंट 15 इज टेंजेंट 30/2, सही हो गया। अच्छा, ये फार्मूला ये लोग कैसे लेकर आए हैं, 1 माइनस कॉस थीटा डिवाइड बाय साइन थीटा। एक मिनट, मुझे ज़रा ये फार्मूला देख लेने दो कि ये ऊपर डिराइव हुआ है कहीं पे।
आप लोग जो मैंने तरीका करवा दिया उससे और इससे आंसर सेम आएगा, लेकिन मुझे कन्फ्यूजन इस बात की है कि ये फार्मूला हमने कहाँ डिराइव किया हुआ है कि टेंजेंट थीटा बाई 2 इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस थीटा होल डिवाइडेड बाय साइन थीटा। ये कैसे डिराइव्ड होगा? ओके, मुझे देख लेने दो कि ये फार्मूला डिराइव कैसे होता है। टेंजेंट थीटा बाई 2 इज इक्वल टू अंडर द रूट 1 प्लस 1 माइनस कॉस थीटा होल डिवाइड बाय 1 प्लस कॉस थीटा। हाँ, इसके साथ एक काम हो सकता है अलबत्ता, इसके साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड करो 1 माइनस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा, तो ये ऊपर वाला बन जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, नीचे वाला बन जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा होल स्क्वायर बन जाएगा। ये दोनों सेम है और ये नीचे वाला बन जाएगा 1 स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। हाँ, अब सही बन गया। अंडर रूट अलग अलग लिखो तो ऊपर आ जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा और नीचे आ जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो साइन स्क्वायर थीटा, जो कि अगेन बन जाएगा साइन थीटा। अच्छा, ट्रिग्नोमेट्री में ये बड़ा अजीब काम होता है कि आप कहीं से भी कुछ भी निकाल लाते हैं। तो ये भी एक और फार्मूला है, ये मेरे नॉलेज में इजाफा हो गया कि मतलब ये काम इन्होंने किया कैसे था। है तो वही सेम, दोनों से आंसर सेम ही आएगा, ठीक है। अगर चाहे आप वो यूज़ करो या ये यूज़ करो, आप जो भी यूज़ करो, ज़्यादा ऑथेंटिक तो वो है, क्योंकि आप कॉस की वैल्यू आप लोग इधर देख लो, क्योंकि आपके पास ना इधर वैल्यूज़ है 30, तो आप वो कॉस के लिए भी यूज़ कर सकते हो, साइन के लिए भी यूज़ कर सकते हो। चलिए, ये मैं आपको प्रॉपरली बताता हूँ कि ये लोग कैसे लेकर आए हैं ये दूसरा वाला फार्मूला। इधर देखें, टेंजेंट थीटा बाई 2 का फार्मूला क्या था जो हम डिराइव कर चुके थे? वो था 1 माइनस कॉस थीटा डिवाइड बाई 1 प्लस कॉस थीटा। डिवाइड करो इसके कॉन्जुगेट से और मल्टीप्लाई भी करो, तो 1 माइनस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा, ये दोनों सेम है, तो इनका बेस सेम पावर एक ऐड होकर स्क्वायर बन जाएगा, और नीचे ये ए प्लस बी ए माइनस बी, तो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला बन जाएगा। अब दोनों के ऊपर अलग अलग स्क्वायर रूट ले लो, देखो, ठीक है। और ये ये आप लोगों ने ये पढ़ा है ना कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो कॉस स्क्वायर को उधर ले जाओ, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और इस 1 को मैं अगर 1 स्क्वायर लिखूँ तो कोई फ़र्क पड़ता है? नहीं। तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा की जगह क्या आएगा? साइन स्क्वायर थीटा, और उसके ऊपर अंडर रूट अलग ले लो, तो स्क्वायर स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल, स्क्वायर स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल, तो आ जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा डिवाइड बाई साइन थीटा। तो ये जो यहाँ पर लिखा गया है, ये चाहे आप यूज़ करें या ना करें, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो फार्मूलाज मैंने आपको को डिराइव करके दिए हैं, ये हाफ एंगल का कॉस थीटा बाई 2 साइन थीटा बाई 2 टेंजेंट थीटा बाई 2, इसमें आप ये भी ऐड कर देंगे, टेंजेंट थीटा बाई 2 इक्वल होता है 1 माइनस कॉस थीटा डिवाइड बाई साइन थीटा के। स्ट्रेंज। अब इसके बाद वाला जो एग्जांपल है कि कॉज अल्फा की वैल्यू गिवन है, और वो क्या कहते हैं कि किसकी वैल्यू निकाले? साइन अल्फा बाई 2 और कॉज अल्फा बाई 2 की वैल्यू निकाले। तो स्ट्रेट फॉरवर्ड, अच्छा वो क्या कहते हैं कि अल्फा कौन से क्वाड्रेंट में है? वो कहते ये है कि अल्फा हमारे पास थर्ड क्वाड्रेंट में है। तो देखो, जो स्टेटमेंट गिवन है या जो क्वेश्चन गिवन है, अगर आप उसको बजाते खुद भी देख लो तो उसमें क्या है, कॉज अल्फा की वैल्यू क्या गिवन है? -25 -7/25। तो वो ग्राफ बना दो, इसमें क्या होता है? ऐड शुगर टू कॉफ़ी। अल्फा किधर है? थर्ड क्वाड्रेंट में, तो थर्ड क्वाड्रेंट में सिवाय टेंजेंट के सारा सब कुछ नेगेटिव होगा, तो इस वजह से कॉज अल्फा -7/25 है। साइन का जो भी जवाब आएगा उसके साथ नेगेटिव लगेगा, कॉस का अल्फा बाई 2 का जो भी जवाब आएगा उसके साथ नेगेटिव लगेगा। वजह क्या है? उन्होंने अल्फा दिया हुआ है कि वो है थर्ड क्वाड्रेंट में, बस एज सिंपल एज दैट, ठीक है। क्या है, उन्होंने क्या कहा है कि किस क्वाड्रेंट में है? ये थर्ड क्वाड्रेंट में है।
इधर देखो यहाँ पर मिस्टेक है, माइनस लगाना है इसके साथ, ठीक है। -4/5 ये सही है, -3/5। सिंपली साइन अल्फा बाई 2 का फार्मूला यूज़ करो, 1 माइनस कॉज अल्फा बाई 2। तो कॉज अल्फा का वैल्यू गिवन है, इसमें पुट करो, सिंप्लीफाई करो 4/5। कॉज अल्फा बाई 2 का फार्मूला यूज़ करो, 1 प्लस कॉज अल्फा बाई 2। हाफ एंगल का फार्मूला इधर और इधर यूज़ करो, ये कॉज अल्फा की वैल्यू पुट करो, और आखिर में इसके साथ भी माइनस लगा दो और इसके साथ भी माइनस लगा दो, ठीक है। अगर इसमें कोई प्रॉब्लम हुआ तो प्लीज़ डू कॉन्टैक्ट मी, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 9, express 4 sine power 4x in terms of an expression containing only cosines to the power of 1। 4 sin to the power of x को एक्सप्रेस करो जिसमें सिर्फ cos के टर्म्स हो, ठीक है। cos के अलावा कोई टर्म्स नहीं होने चाहिए, और हर एक का पावर क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए, स्क्वायर कहीं पे भी नहीं होना चाहिए। देखो cos 2x ये और cos स्क्वायर x, इसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है, याद रखना। ये पावर में है और ये इसके एंगल के साथ है, ठीक है, ये याद रखना। तो देखो देखो कैसे करोगे इसको। सबसे पहले 4 साइन टू द पावर 4x को मैं लिख सकता हूँ 4 साइन स्क्वायर x टू द पावर स्क्वायर, 2 मल्टीप्लाई होकर दोबारा 4 आ जाएगा, ठीक है। अब साइन स्क्वायर x, साइन x का फार्मूला क्या है, साइन x या साइन थीटा। साइन x का फार्मूला हमारे पास होता है √1 माइनस कॉस 2x डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। लेकिन अगर मैं इधर स्क्वायर कर लूँ, इसका मतलब मैं इस होल का स्क्वायर करूँगा, तो इधर ये कैंसिल हो जाएगा। तो साइन स्क्वायर x की वैल्यू क्या होती है, 1 माइनस कॉस 2x डिवाइडेड बाई 2। तो साइन स्क्वायर x की जगह आ जाएगा 1 माइनस कॉस 2x डिवाइडेड बाई 2। अब ऊपर स्क्वायर अलग ले लो, नीचे स्क्वायर अलग ले लो, तो ये 2 4 बन जाएगा, और ये a माइनस बी होल स्क्वायर का फार्मूला बन जाएगा। तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है। तो ये 4 और ये 4 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। और देख लो cos 2x का फार्मूला क्या होता है, cos 2x का cos स्क्वायर 2x, यहाँ पर क्या किया है इन्होंने, एक मिनट, ये cos स्क्वायर 2x के साथ क्या किया है इन्होंने, वन प्लस कॉस 4x डिवाइडेड बाई 2। हाँ अब सही हो गया। देखो cos x का फार्मूला क्या होता है, cos x का इधर मैं बता देता हूँ, चलो। cos थीटा का फार्मूला होता है √1 प्लस कॉस 2 थीटा डिवाइडेड बाई 2। अगर मैं थीटा के बजाय 2 थीटा कर दूं तो ये बन जाएगा cos 2 थीटा इज इक्वल टू √1 प्लस कॉस 2 की बजाय क्या हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई 2 थीटा बन जाएगा, तो ये बन जाएगा 4 थीटा, ठीक है, 4 थीटा डिवाइडेड बाय 2। और अगर मैं इधर स्क्वायर करूं तो ये इधर भी स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है। तो ये और ये कैंसिल, कॉस स्क्वायर 2 थीटा बन जाएगा 1 प्लस कॉस 4 थीटा डिवाइडेड बाई 2। अब अगर थीटा को मैं x की जगह रिप्लेस कर दूं तो कॉस स्क्वायर 2x इज इक्वल टू 1 प्लस कॉस 4x डिवाइडेड बाई 2। तो सिंपली इन्होंने यहाँ किया कि कॉस स्क्वायर 2x की जगह क्या आया है, 1 प्लस कॉस 4x डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। अब 2 एलसीएम ले लो तो इधर 2 आ जाएगा, ये 2 4 बन जाएगा, ठीक है, और ये 2 कैंसिल, तो 1 प्लस कॉस 4x एज इट इज़,
ठीक है। 2 + 1 3 बन जाएगा और बाकी -4 cos x प्लस cos 4x डिवाइड बाई 2। तो देख लो इसमें हर एक cos की पावर 1 है, ठीक है, और सारे के सारे किस में आ गए, cos में आ गए। उसके अलावा और कोई ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी नहीं है इसमें, ठीक है। तो ये आपका जवाब बन गया, ठीक है। अब इसके बाद एग्जाम्पल नंबर 10 क्या कहता है। एग्जाम्पल नंबर 10 कहता है कि साइन 22.5 मल्टीप्लाई कॉस 22.5 की एग्जैक्ट वैल्यू निकालो। तो सिंपली क्या करें, साइन 2 अल्फ़ा का फार्मूला यूज़ करें। वो क्या है, साइन 2 अल्फ़ा का फार्मूला क्या है, 2 साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा। 2 को बोथ साइड डिवाइड करो तो ये आ जाएगा 2, ठीक है। तो साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा बन जाएगा साइन 2 अल्फ़ा बाई 2। अब ये देखो किसका निकालना है, दोनों एंगल सेम है, तो ये बन जाएगा साइन 22.5 कॉस 22.5, ये इक्वल आ जाएगा साइन 2 मल्टीप्लाई 22.5 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। तो ये बन जाएगा क्या, ये बन जाएगा साइन 22.5 इक्वल होता है जब 2 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो साइन 45 के, साइन 45 ये होल डिवाइडेड बाई 2 है, ना कि इस एंगल के ऊपर डिवाइड हो रहा है, ठीक है, याद रखना। और साइन 45 किसके इक्वल होता है, वो इक्वल होता है 1/√2 मल्टीप्लाई 2, तो ये 1/2 आ जाएगा, ठीक है। हाँ, ऊपर जो फार्मूला यहाँ पर जो आया था ये वाला, हाँ ये वाला। अब यहाँ पर ये जो एग्जांपल है वो कहते हैं कि इस फार्मूला को प्रूफ कर दो। तो ये मैं पहले ही करा चुका हूँ आप लोगों को, टेंजेंट थीटा बाई 2 इसके कैसे इक्वल आता है। तो देखो इसका हाफ एंगल का फार्मूला पहले यूज़ हुआ है, फिर इसके कंजुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड हुआ है, ये कैंसिल, इससे साइन स्क्वायर थीटा, और फिर ये जवाब आ जाएगा। लास्ट क्वेश्चन है कि साइन थीटा कॉस थीटा डिवाइड बाय 0.5 कॉस 2 थीटा। देखो इस 0.5 को मैं लिख सकता हूँ 1/2 साइन थीटा कॉस थीटा डिवाइड बाय 1 डिवाइड बाय 2 कॉस 2 थीटा। 2 मल्टीप्लाई करो 2 डिवाइड करो तो ये 2 और ये 2 कैंसिल, और ये किसका फार्मूला है, 2 साइन थीटा कॉस थीटा, ये फार्मूला है साइन 2 थीटा का, और नीचे रह जाएगा कॉस 2 थीटा। साइन बाय कॉस किसके इक्वल होता है, टेंजेंट 2 थीटा, ठीक है। तो बाकी आप लोग एक्सरसाइज चेक कर लो, बस वही है, कभी आपको कहेंगे साइन 2 थीटा, कभी कॉस 2 थीटा, टेंजेंट 2 थीटा, साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2, टेंजेंट साइन 2 अल्फ़ा कॉस 2 अल्फ़ा टेंजेंट 2 अल्फ़ा, ठीक है। और इसमें वही अगर 1 की समझ ना आए तो मुझसे पूछ सकते हैं फिर, ठीक है। और ये वही एग्जैक्ट वैल्यू साइन 2 थीटा 2 थीटा 2 थीटा 2 थीटा, ये वही प्रोडक्ट में है। तो साइन कैसे करोगे, 2 मल्टीप्लाई करोगे साइन 2 अल्फ़ा बाई 2 बन जाएगा, तो ये साइन 30/2 बन जाएगा। और ये वही कॉस स्क्वायर अल्फ़ा माइनस साइन स्क्वायर अल्फ़ा, तो ये कौन सा फार्मूला बनता है, ये cos 2 अल्फ़ा का फार्मूला बनता है, ये cos 2 अल्फ़ा का फार्मूला बनता है, ये टेंजेंट 2 अल्फ़ा का फार्मूला बनता है, ये cos 2 अल्फ़ा का फार्मूला बनता है, ठीक है। तो अगर आपकी रिवीजन ठीक है तो ये बहुत जल्दी आप लोग करोगे, ठीक है। और ये जो क्वेश्चन नंबर 7 है ये इस एग्जाम्पल के बेस के ऊपर है, इस एग्जाम्पल 9 के ऊपर के बेस पर है, ठीक है। और ये आइडेंटिटीज है, बस आप सिंपली इस फार्मूला यूज़ करो, लेफ़्ट को राइट के इक्वल प्रूफ किया करें, ठीक है। तो देख लो, इसको चेक कर लो, अगर जहाँ पे इशू आ गया, जहाँ पे इशू आया तो फिर मुझसे पूछना, ठीक है। इस प्रूफ में शायद आप लोगों को कहीं पे गाइड की ज़रूरत पड़ जाए, ठीक है, क्योंकि इसमें कुछ स्टेप्स स्टूडेंट का कॉन्सेप्ट इतना ब्रॉडर नहीं होता कि वो उसको पिक कर पाए, ठीक है। तो कहीं से गाइड ढूंढ के तो इसको सॉल्व कर ले, ठीक है। इसमें भी सबको नहीं करना, ठीक है। जो आपको लगता है कि ओनाई ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है, तो वो कर लो, ठीक है।
याद रखना फेडरल बोर्ड वाले आपका कॉन्सेप्ट चेक करते हैं, ठीक है, ना कि आपका रट्टा। हाँ, रट्टा ऐसे कि आपको बेसिक्स फार्मूलेज आने चाहिए, ठीक है। तो एक्सरसाइज 8.2 तक मैंने आप लोगों को जितनी थ्योरी पढ़ा दी है, आप इसको अच्छी तरह से कॉन्सेप्ट क्लियर कर लो इसके ऊपर, ठीक है। 90 to 95% आपके पेपर में जो क्वेश्चन आएगा वो आपके एग्जाम्पल के पैटर्न पे होगा, ठीक है। अगर आप लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप उसको इजीली कर पाओगे, ठीक है। अगर आप लकीर के फ़कीर बन जाओ और एक्सरसाइज के पीछे पड़ जाओ तो वहाँ पर आपको एक्सरसाइज से एक भी क्वेश्चन नहीं मिलेगा। पिछले साल पेपर में एक क्वेश्चन आया था एक्सरसाइज से। इधर जो सेकंड एनुअल में जो पेपर हुआ था उसका मुझे एग्जैक्ट आइडिया तो नहीं है, लेकिन ओवरऑल जो मैंने देखा था वो भी कंसेप्चुअल ही था, ठीक है। हाँ, लेकिन इसका ये मतलब भी नहीं कि आप बिल्कुल एक्सरसाइज को छोड़ दो। देखो, थ्योरी को पढ़ो, एक्सरसाइज की तरफ देखो कि मुझे इस एक्सरसाइज का कॉन्सेप्ट समझ आता है कि नहीं, सिवाय प्रूफ के क्वेश्चंस के, क्योंकि प्रूफ्स में आपने कुछ एक्स्ट्रा स्टेप्स करने होते हैं, ठीक है। बाकी आपको सारा सब कुछ समझ आना चाहिए, ठीक है। अगर मैं जस्ट शॉर्टली बता दूं, देखो कि अगर फॉर एग्जांपल ये एक प्रूफ है तो इसमें साइन 3 अल्फ़ा का फार्मूला लगाओ, कॉस 3 अल्फ़ा का फार्मूला लगाओ, साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा एलसीएम ले लो, कुछ कट के आखिर में आ जाएगा 2, ठीक है। अब ये कोसिकेंट 2 अल्फ़ा कोटेंजेंट बन जाएगा कॉस 2 अल्फ़ा बाई साइन 2 अल्फ़ा, ये बन जाएगा कोसिकेंट 1 अपॉन साइन 2 अल्फ़ा, वही एलसीएम ले लो काट के, तो ये, ठीक है। कॉस 4x साइन 4x, इसको मैं लिख सकता हूँ कॉस स्क्वायर होल स्क्वायर साइन स्क्वायर होल स्क्वायर, फिर कुछ भी करके तो मैं ये ले आऊँगा, ठीक है। तो इस तरह से आपने जुगाड़ करके कुछ भी करके तो ये लेकर आना होता है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। प्लीज़ बेटा पढ़ लिया करें, मेहनत किया करें। आज मैंने थोड़ा सा तेज़ पढ़ा दिया है आप लोगों को, मेरे सर में शदीद किस्म का दर्द है, तो आप लोगों का लेक्चर भी इम्पोर्टेंट है, तो चलें, क्या कर सकते हैं, बस मेहनत करें। एग्ज़ाम्स आप लोगों के होंगे अप्रैल के एंड में जाके, ठीक है। और जब आप लोग कॉलेज आओगे तो मोस्ट प्रॉब्ली उस वीक या उसके अगले वीक आप लोगों का स्पोर्ट्स वीक होना है। आज का डेट है 1/8/2026, तो अगर आपको इस 4 महीनों का पता नहीं चला जब से आप लोगों का सेशन स्टार्ट है, तो अगले 4 महीने कैसे गुजर जाएंगे ये आप लोगों को भी ये भी पता नहीं चलेगा, ठीक है। तो यही टाइम है, तकरीबन 2 चैप्टर्स मैंने आप लोगों के कंप्लीट ऑनलाइन पढ़ा दिए हैं। ये दूसरा इसकी आखिरी एक्सरसाइज की थ्योरी रहती है, तो 2 आप लोगों के पास कंप्लीट हो जाएंगे। बाकी चैप्टर फर्स्ट सेकंड जो है ना वो इजी है, वो हम क्लास में ही जब दोबारा रिवाइज करेंगे तो आप लोग रिकॉल कर पाओगे, ठीक है। तो अगर आप 5-6 चैप्टर्स जिन्होंने जस्ट पासिंग मार्क्स तक जाना है, तो अगर आप 5 चैप्टर्स अच्छी तरह से कर लो तो आप निकल जाओगे। जिन्होंने मार्क्स लेने हैं तो उन्होंने सारे 9 के 9 चैप्टर्स कवर करने हैं, ठीक है। लेकिन आप लोग अच्छे मार्क्स के लिए सोचें, ना कि पास होने के लिए, क्योंकि आजकल की दुनिया पासिंग पे नहीं चल रही है। आजकल की रेस बहुत टफ है और फिर आप पता नहीं कहीं पीछे रह जाओगे। वो अक्सर मैं कहता होता हूँ कि आप घोड़ों के रेस में फिर गधे बन के रह जाओगे, ठीक है। तो आप भी एक घोड़ा बन जाए बेशक, ताकि आप लोग रेस में रहें, ठीक है। तो मेरी दुआ है आप सब लोगों के लिए। मुझे आप लोगों का एहसास है कि ये चीज़ें टफ़ है आप लोगों के लिए। स्टूडेंट्स की अपनी लाइफ भी होती है, उनको बहुत ढेर सारी चीज़ें करनी होती है, तो इसके लिए टाइम निकाल के इसको पढ़ लिया करें, ठीक है। ये आप लोग का प्राइमरी काम होना चाहिए, ठीक है। अपने स्टडीज़ के अराउंड अपनी रूटीन बनाएं, ठीक है। तो ख्याल रखिए अपना, मेरे लिए दुआ कीजिए, मैं आप लोगों के लिए दुआ करूँगा, ठीक है। अल्लाह हाफिज़।